मेरे अजीज़ों दोस्तों बुज़ुर्गों, हर चीज़ को ध्यान के साथ में तवज्जो के साथ में सुनना है तो अल्लाह ताला हमारे दिमाग में बात डालेगा, तो हम जाके अपने घरों में सबको बताएंगे कि जो है मेरे नबी का ये फरमान है, ये फरमान है। तब जो है वो मौलाना साहब जो है ये कहने लगे, मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहादीस पाक के अंदर आता है, जो हराम हराम है, जो हलाल हलाल ही। हराम कभी हलाल नहीं हो सकता और हलाल कभी हराम नहीं हो सकता ही। जो जैसा है वैसा रहेगा। तो वो मौलवी साहब को जब बुलाने के बाद उन्होंने बोल दिए कि ये बात ऐसी की ऐसी है, तब उनको समझ में आ गया। अब वो मौलवी साहब फिर जो है एक दूसरे इलाके में गए, जा कर के बयान कर रहे हैं, बयान करते जा रहे, बयान करते जा रहे हैं। क्या बयान करते जा रहे हैं कि हराम खाओ जन्नत में जाओ। क्या बोल रहे हैं? हराम खाओ और जन्नत में जाओ। तो सारे लोग परेशान हैं। अरे ये मुल्ला जी जो गांव में जाते हैं फितना फैलाते हैं, हदीस कुरान का बात नहीं बोलते, आनन फानन बात करते, लोगों को भटकाते। बोलते क्या? हर मौलाना हाफिज बोलते, हर मुकर्रिर बोलते हैं कि हलाल खा के जन्नत में जाओ। अब दूसरे गांव में अलग फितना फैला दिए। क्या फैला दिए? कि हराम खाओ जन्नत में जाओ। अब सारे लोग पकड़ लिए कि अजीब मामला है, ये मौलवी साहब फिर बोल रहे कि हराम खाओ जन्नत में जाओ। वहाँ भी उनको पकड़ लिए, पकड़ कर बोले, अरे कैसा तुमने पढ़ाई किया? तो मौलाना साहब ने बोला, तुमको पता नहीं है कि गुस्सा हराम ही। कह दो सुभान अल्लाह। क्या बोले? गुस्सा हराम है। हराम चीज को कंट्रोल करोगे तो जन्नत मिलेगा या नहीं? तो बस्ती के लोग बोले कि हाँ अब हमको समझ में आ गया, गुस्सा क्या है, हराम है कि नहीं है। गुस्सा अगर तुम खाओगे, यानी गुस्सा खाओगे पियोगे, गुस्सा कंट्रोल करोगे तो जन्नत में जाओगे कि नहीं। तो बस्ती के लोगों को समझ में आ गया। तो मेरे अजीजों मेरे दोस्तों फरमाने लगे, हर मतलब को समझना है कि शुरू में क्या है और बाद में क्या है। जब समझ में आएगा तो हमको क्या होगा, हमको चलना आसान होगा, वरना मुश्किल हो जाएगा। अब ये हदीस पाक के अंदर आता है, बाज़ मुफ्तियों का इख्तिलाफ इसमें बताया गया। एक मरतबा मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कह दो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास अब बेटियों में सबसे ज़्यादा 4 बेटी थी। कितने? मेरे नबी कितनी बेटी? 4 बेटी थी। सबसे बड़ी बेटी का नाम ज़ैनब, दूसरे नंबर की नाम जो सबसे बड़ी बेटी का नाम ज़ैनब, उसके बाद 2 नंबर में रुकैया और 3 नंबर में उम्मे कुलसूम और 4 नंबर में सबसे छोटी बेटी हसन हुसैन की अम्मी जान हज़रत अली की बीबी हज़रत फातिमा। कह दो सुभान अल्लाह। अब 4 बेटी है। किन की 4 बेटी है? मेरे नबी की 4 बेटी है। तो सबसे ज़्यादा हमदर्दी मोहब्बत कौन बेटी से था? हम सबको तो पता है, बार बार सुनते हैं, हज़रत फातिमा से था, जो हसन हुसैन की माँ थी। उन्हीं से मेरे नबी का सबसे ज़्यादा मोहब्बत था। अब जब कहीं जाते थे तमाम बीवियों से मुलाकात कर लेते, तमाम बच्चों से मुलाकात कर लेते, तमाम अज़वाज मुतहहरात से मुलाकात करते और फातिमा से मुलाकात करके घर से रवाना हो जाते। कह दो सुभान अल्लाह। क्या करते? फातिमा से मुलाकात करके अब जो है किसी से बातचीत नहीं करते, बल्कि क्या करते, बिल्कुल जो है वो घर से बाहर निकल जाते। कौन? मेरे नबी, मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम से मुलाकात कर लिए। फातिमा से मुलाकात करके घर से बाहर चले जाते, अपने काम में चले जाते, अपने मामलात में चले जाते, अपने जो है मसरूफियात में चले जाते। अल्लाह उसके रसूल के रास्ते से भटके हुए लोगों को सही रास्ता की तरफ लाने की मेहनतों में चले जाती। अब मेरे नबी जब बाहर से घर को आते तो सबसे पहले किससे मुलाकात करते? 4 बेटी में किससे मुलाकात करते?
सबसे पहले हजरत फातिमा से मुलाकात करते, बाद में ज़ैनब से मुलाकात करते, रुकैया से मुलाकात करते, उसके बाद जो है उम्मे कुलसुम से मुलाकात करते, बाकी तमाम परिवार से बाद में मुलाकात करती। तो बेटियों में इससे पता चला है कि बेटियों में सबसे ज़्यादा मेरे नबी किसको चाहते थे? हजरत फातिमा को चाहते थे। और बीबी मेरे नबी को कितना बीबी थी बात पता है? 11 बीबी थी। कितनी थी? 11 बीबी थी। वो 11 बीबी में सबसे ज़्यादा एक बीबी को चाहते थे। किसको चाहते थे? तमाम बीबियों में एक बीबी को मेरे नबी को ज़्यादा लगाव था। वो बीबी कौन है? वो बीबी वो है हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी, और उनका नाम क्या है? हजरत आयशा। क्या नाम है? हजरत आयशा। आयशा को सबसे ज़्यादा चाहते, बीवियों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत आयशा से, और बेटियों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत हजरत फातिमा से। अब देखो एक दिन का मामला क्या हो गया, एक दिन का इत्तेफाक ये हो गया, बेटी फातिमा दौड़े दौड़े आती, या रसूलुल्लाह गो, या हबीबल्लाह गो, अब्बू जान बता दीजिए, बता दीजिए, मैं आपसे एक सवाल करने आई हूँ। कौन बोले? कौन बोले? हजरत फातिमा। किसको बोले आके? आपको समझ में आता है कि नहीं बात? किसको बोले? अपने अब्बा को बोले। क्या बोले? ऐ मेरे अब्बू जान, आपसे मैं एक सवाल लेकर आई हूँ। कहने लगे ओ बेटी फातिमा बताओ बताओ, तुम कौन से सवाल लेकर आए हो? क्या तुम लेकर आए हो? हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ओ मेरे अब्बू जान, आपके ऊपर मैं कुर्बान जाऊँ, मैं सवाल ये करने आई हूँ कि बेटियों में सबसे ज़्यादा मुझे चाहते, बीबियों में सबसे ज़्यादा माँ आयशा को चाहते हैं। तो आप बता दीजिए, बता दीजिए कि माँ आयशा पहले जन्नत में जाएगी या बेटी फातिमा पहले जन्नत में जाएगी? कह दो सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी बात है, गहराई की समझने की बात है। मेरे तमाम सुनने वालों भाइयों बुजुर्गों, हज़रत फातिमा ने ये सवाल कर दी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा हो गए, परेशान परेशान हो गए। अब मैं इनका क्या जवाब दूँ? मेरे नबी को तो मालूम है कौन पहले जन्नत में जाएगी, उसके बावजूद मेरे नबी टेंशन में गिर गए। अगर मैं बोल दूँ फातिमा पहले जन्नत में जाएगी तो आयशा का दिल टूट जाएगा। अगर मैं कह दूँ आयशा पहले जन्नत में जाएगी तो फातिमा के दिल में धक्का पहुंच जाएगा। अब सोचने वाली बात है कि नहीं है? मेरे आका जो है विचार में गिर गए, टेंशन में गिर गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इंसाफ किया, क्या उनको मेरे फातिमा को कहा सुनोगे कि नहीं सुनोगे? मेरे अजीज़ और दोस्तों बुज़ुर्गों, तमाम सुनने वालों से मैं ये कह रहा हूँ, आप लोग सुनोगे क्या इधर उधर ध्यान करोगे? कोई भी बात हदीस कुरान की बात अगर होती है, तन मन धन के साथ में सुनते हैं तो अल्लाह रसूल का नज़र मोहब्बत भी हमारे तरफ होता है। हम नबी के मजलिस में बैठ के भी हम अगर इधर उधर हम ध्यान देंगे तो क्या होगा? अल्लाह भी कहेगा कि मेरा बंदा को मेरे इबादत से, मेरे सुन्नत से मोहब्बत नहीं बल्कि इधर उधर ध्यान देते हैं, अल्लाह भी अपना नज़र को, ध्यान को हटा लेंगे तो क्या अच्छा होगा? इसीलिए मैं कहता हूँ तवज्जो दो। हज़रत फातिमा ज़हरा ने सवाल कर दिया, ओ मेरे अब्बू जान, आप बता दीजिए, बता दीजिए, मैं पहले जन्नत में जाऊंगी या माँ आयशा पहले जन्नत में जाएगी? अब मेरे नबी ने क्या इंसाफ किया, कितना बेहतरीन सुपरफास्ट जो है, सुपरफास्ट आप यूँ समझ लीजिए जैसे हम लोग के मातृभाषा में अभी जो चलती है, चलने वाली जो ट्रेन है, हम लोग के जो ट्रेन जो चलने वाली हावड़ा से है, तो अभी हम लोग किसको मानते हैं? कोरोमंडल एक्सप्रेस। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल एक्सप्रेस कितना सुपरफास्ट ट्रेन मानते हैं। और जो है हिंदुस्तान का जो है मशहूर जो ट्रेन को मानते, क्या किसको कहते हैं? राजधानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस।
तो मेरे नबी ने कितने सुपर फास्ट इंसाफ कर दिया। ओ बेटी फातिमा, तुमने बड़ा अजीब सवाल कर दिया ही। ओ बेटी फातिमा, तुमने बड़ा दिल में जलजला डालने वाला सवाल कर दिया, तुमने दिमाग में बोझ डालने वाला सवाल कर दिया। ओ बेटी फातिमा, कौन तुम पहले जन्नत में जाओगी या तुम्हारी माँ आयशा पहले जन्नत में जाएगी, ये बात तो मैं नहीं बता सकता हूँ। मेरे नबी ने क्या बोले, ये बात तो हम नहीं बता सकते हैं कि तुम पहले जन्नत में जाओगी या तुम्हारी माँ आयशा पहले जन्नत में जाएगी, लेकिन एक निशानी बताता हूँ, ओ मेरी बेटी फातिमा, जन्नत में वही जाएगी जिसके कपड़े में ज़्यादा टिकली होगा, वो पहले जन्नत में जाएगी। कह दो अल्लाह अकबर। क्या बोले, ओ बेटी फातिमा, अरे तुम पहले जन्नत में जाओगी या तुम्हारी माँ आयशा पहले जन्नत में जाएगी, ये बात मैं हरगिज़ नहीं बता सकता हूँ। हालांकि मेरे नबी को मालूम है, उसके बावजूद ये कह रहे कि मैं नहीं बता सकता। एक बात बता सकता हूँ, जिसके कपड़े में ज़्यादा पेवंद होगा, टिकली होगा, वो पहले जन्नत में जाएगी। कह दो सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी ने किसको बोले, अपनी बेटी फातिमा को बोल दिए कि जिसका पेवंद ज़्यादा होगा, जिसका जो है ताली वाला कपड़ा ज़्यादा होगा, वो पहले जन्नत में जाएगी। तो फातिमा दौड़ने लगती है, दौड़ने लगती है, दौड़ने लगती है, थक जाती है, दौड़ते दौड़ते हाँफते हाँफते माँ आयशा के पास पहुँचती है। अल्लाह अल्लाह, कहाँ पहुँचती है, माँ आयशा के पास जाकर पहुँचती है। ए मेरी माँ आयशा, आप इधर आइए, इधर आइए। बोले क्या बात है, इतना स्पिरिट में आए हो बेटी फातिमा, बात क्या है? बोले जरूरी बात है, आपसे कोई बात करनी है, आप जरूरी बात है, आप करीब आइए। अब उनको एक साइड में बुलाए। बुलाने के बाद फातिमा क्या करती है, हाथ का जो है, साड़ी का जो है टिकली को, पेवन को गिनना शुरू करती है। किसी में 10 निकलता है, दूसरे तरफ गिनती है, 15 निकलता है, 20 निकलता है, फिर इधर का गिनती है, उधर का गिनती है, टिकली को गिनना शुरू करती है। 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, यहाँ तक के 55, 60, 65, 70 टिकली जो है माँ आयशा के कपड़े में निकल जाता है। कह दो सुभान अल्लाह। कितना निकलता है टिकली पेवन? 70 निकल जाता है। उसके बाद आज जो है आयशा के कपड़े में और टिकली नजर नहीं आता ही। अब जो है आयशा कहती है, बेटी फातिमा तुम टिकली गिनना शुरू किया, अभी तक तो गिने नहीं थे, आज गिनने आए, क्या बात है? अब बोले वो बाद में बोलूँगी, अब पहले मेरे नबी का फरमान को सुन लो, मेरे अब्बू जान का जो है नसीहत को मान लो, उस पर अमल कर लो। किसके कपड़े में ज़्यादा पेवंद है, वजन करके देख लो, माँ पहले जन्नत में जाएगी या फातिमा पहले जन्नत में जाएगी। बाद में मैं अम्मी जान तुमको इसका मतलब आकर बताती हूँ। कौन बोली? बेटी फातिमा बोली, और वहाँ से गिन करके आ गई। आने के बाद अपना पेवंद का कपड़ा का जो है टिकली को गिनना शुरू करती है। 1 से 2, 2 से 5, 15, 20, 25, 30, 35, यहाँ तक के जो है 60, 65, 70 टिकली हजरत फातिमा के कपड़े में भी निकल जाता है। कह दो अल्लाह अकबर। कितना टिकली निकल जाता है? 70 टिकली फातिमा के कपड़े में भी निकल जाता है। अब बोलती है कि माँ के कपड़े में, माँ आयशा के कपड़े में भी 70 पेवन था और मेरे कपड़े में भी 70 पेवन निकल गया है। ये तो पूरा डोरो डोरो हो गया है, ये तो दोनों के दोनों बराबर हो गए। अब इधर देख रही, उधर देख रही, साइड में झुक कर देखती है। 70 के बाद और एक टिकली फातिमा के कपड़े में निकल जाता ही। कह दो सुभान अल्लाह। क्या बोले? अब इधर उधर देखते देखते और एक टिकली निकल जाता है।
तो फातिमा समझ जाती है कि मेरे अब्बू ने कहा था कि जिसके कपड़े में ज़्यादा पेवंद होगा वो सबसे पहले जन्नत में जाएगी। तो माँ आयशा के कपड़े के तिकली से मेरे कपड़े का एक पेवन ज़्यादा ही, इसका मतलब मेरी माँ से भी पहले फातिमा जन्नत में जाएगी। कह दो सुभान अल्लाह। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, इसीलिए एक नात लेकर आया हूँ। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला वाला आलिही व असहाबिही व बारिक वसल्लम। बुलंद आवाज से पढ़ो, बलगल उला बिकमालिही। इसीलिए जो है नात के अंदर क्या लिखा है, ये नात बहुत पुराना है, लेकिन जो है सुनने में हम लोगों के लिए इबरत है। क्या इबरत है, इस पे गौर करें कि मैं अंधेरी कब्र का मैयत हूँ, मुझे आहिस्ता सब ले चलूं। अब कौन कहता है ये बात? मैयत का पुकार है। हम लोग को समझ में नहीं आता है। मैयत की पुकार जो है सिर्फ दो मखलूक नहीं सुनती है, वो कौन है? जिन्नात और इंसान नहीं सुनते हैं, बाकी चरिंदे परिंदे तमाम मैयत का आवाज़ को सुनते हैं। वो क्या कहते हैं कि मैं अंधेरी कब्र का मैयत हूँ, कि मुझे आहिस्ता सब ले चलो। मैं अंधेरी कब्र का मैयत हूँ, मुझे आहिस्ता सब ले चलो। के कल तक तो था सब अपना, कल तक तो था सब अपना, आज हुआ क्यों हमसे जुदाई। के कल तक तो था सब अपना, आज हुआ क्यों हमसे जुदाई। फिर नहला के मुझको कफनाने ले चले, नहला के मुझको कफनाने ले चले। फिर कफना के मुझको दफनाने ले चले। के रिश्ते सारे हमसे दूर रहे, मैं अंधेरी कब्र का मैयत हूँ, मुझे आहिस्ता सब ले चलो। दुनिया की दौलत छूट गया, दुनिया की गाड़ी छूट गया, दुनिया का बाड़ी छूट गया, दुनिया के दुकाने हमसे जुदा ही हुआ, दुनिया का बैंक बैलेंस जुदा ही हुआ। कि बीबी बच्चे हमसे अलग ही हुए, मैं अंधेरी कब्र का मैयत हूँ, मुझे आहिस्ता सब ले चलो। जो हम कहते हैं हमारा ये है, जो हम कहते हमारा ये है, मरने के बाद फिर वो हमारा नहीं। जो हम कहते हैं ये घर हमारा, जो हम कहते हैं ये दौलत हमारा, मरने के बाद असल घर कब्र ही तो है, मैं अंधेरी कब्र का मैयत हूँ, कि मुझे आहिस्ता सब ले चलो।